एक नगर में एक चोर रहता था जो बूढ़ा हो चुका था। उसका एक 16 साल का बेटा भी था। वह बूढ़ा चोर अब अपने बेटे को भी चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ दिनों बाद उसका लड़का भी चोरी करना अच्छे से सीख गया। अब दोनों बाप बेटे चोरी करते हुए आराम से जिंदगी जीने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु महात्माओं की बात कभी नहीं सुनना। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता दिखाई दे तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना। उसके बेटे ने कहा, ठीक है बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, आज राजा के घर पर ही हाथ साफ किया जाए। ऐसा सोचकर राजा के महल की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग इकट्ठा हो रखे हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा, तो स्थान पर इतने लोग क्यों जमा है? उस आदमी ने कहा, वहां पर एक महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। महात्मा का उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा, उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहां रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख हुआ वापस चल पड़ा। पहरेदार सिपाही ने पूछा, क्या हुआ, कर ली चोरी? वह चोर बोला, देखिए जिसका नमक खाया है उसे कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया हूँ। इतना कहकर वो वहां से चलने लगा। उधर रसोईया शोर मचाने लगा, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़ लिया और दरबार में उपस्थित किया। अब राजा ने चोरी के बारे में पूछा। उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया था, क्योंकि मैं चोरी करने ही आया था और आपका धन भी चुराया था, लेकिन साथ ही आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था। इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन को वहीं छोड़कर जाने लगा। उसके जवाब से राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन तक घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता होने लगी कि बेटे को पकड़ लिया है। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का जब अपने घर आया तो बाप अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर अचंभित हो गया। लड़का बोला, बापूजी, आपने तो कहा था कि कभी किसी साधु संत की बात मत सुनना, लेकिन देखो मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई और रहने को जगह भी। तो देखा दोस्तों, हमेशा अपने से बड़ों और साधु संतों की बात मानने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।